दोस्तों, भारत के एक और बैंक को आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद कर दिया। जी हां, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। हाल ही में आपको पता होगा एक दो और बैंकों का लाइसेंस रद्द किया था और बाकी बीच में आपको पता होगा लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर भी मसला बना था और इसके अलावा महाराष्ट्र का एक और कोऑपरेटिव बैंक भी था, उसको लेकर भी कुछ मसला बना, आरबीआई ने कुछ बैन लगाए। और अब दोस्तों खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के राज्य के एक और बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने रद्द कर दिया। आपके लिए जानना यह जरूरी हो जाता कि अगर आप भी उस बैंक में खाताधारक है यानी कि आपका भी उस बैंक में खाता है और अब आपके पैसों का क्या होगा, सिंपली बात, राइट। लेकिन आइए मैं आपको बता देता हूं कि आखिर कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द किया और उसमें अगर आपका भी खाता था तो उसमें जमा पैसों का अब आपका क्या होगा, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको टुडे मॉर्निंग न्यूज का जो बुलेटिन अपडेट था उसमें भी बताया था, लेकिन आप ही में से बहुत सारे भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों ने कमेंट किया कि यार डीएलएस भाई ये बैंक का लाइसेंस जो रद्द हुआ इसमें हमारा खाता तो इसमें जमा पैसों का क्या होगा। तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में 2 मिनट में सारी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो दरअसल बात कुछ यूं कि महाराष्ट्र का राज्य का ही ये बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो ये लाइसेंस रद्द किया ना, उस बैंक का नाम है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। कोल्हापुर का ये बैंक है और नाम ही इसका सुभद्रा लोकल एरिया बैंक ही है। इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ने आज इस बात की जानकारी दी है। आरबीआई के मुताबिक दोस्तों बैंक का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा था जिससे कि बैंक के वर्तमान और भविष्य के डिपोजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंचता। और आरबीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की 2 तिमाहियों के दौरान न्यूनतम नेटवर्थ से जुड़ी अनिवार्यता का भी पालन नहीं किया था। ये कुछ कारण रहे और इसके अलावा बैंक के जो कुछ बड़े बड़े आदमी होते हैं, बड़े लेवल पर पोस्ट पर काम करने वाले आदमी, वो फ्रॉड वगैरह भी करते हैं। इससे बैंक की आर्थिक स्थिति जो डगमगा जाती है और इसी के कारण रिजर्व बैंक को बैंकों को बंद करना पड़ता है, राइट। तो यही कुछ वजह रहा। रिजर्व बैंक का कहना है कि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के पास अपने जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी ही मौजूद रही है, बाकी बैंक की हालत खराब हो रही है। आरबीआई का कहना है कि बैंक का कामकाज जिस तरह से जो हो रहा ना, उसे अगर जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो फिर लोगों के हितों पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए केंद्रीय बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। आरबीआई का ये फैसला 24 दिसंबर 2020 यानी कल ही लिया गया। इस बैंकिंग बिजनेस बंद होने के समय से प्रभावी हो गया और बाकी दोस्तों अब इस पर बैंक पर तो रोक लग चुकी है। ये बैंक अपना कोई कारोबार आगे नहीं कर सकता। अब दोस्तों केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन भी दिया जाएगा और बाकी इसमें अगर आपका पैसा जमा है ना तो फिर आरबीआई का फिलहाल तो ये कहना है कि 99% से भी ज्यादा लोगों को, जमाकर्ताओं को, उनकी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी, यानी कि 99% लोगों को तो मिल जाएगी और बाकी जिन लोगों की कुछ ज्यादा ही पूंजी जमा है तो उनको अब देखते हैं हाई कोर्ट और फिर आरबीआई की तरफ से इस पर और क्या फैसला आता है तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा। और बाकी फिलहाल ये छोटा सा न्यूज अपडेट था, उम्मीद आपको जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों की आपको सबसे अच्छी सर्विस कौन से बैंक की लगती है, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और बाकी थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे हाँ, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी तो दबाना आपको, ताकि आप रोजाना की ताजा अपडेट्स को तुरंत आपके मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।